क्लास 10 की एक्सरसाइज 1.1 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें कुल 3 प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें से एक प्रश्न को हम लोगों ने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है। आज की इस वीडियो में हम लोग दूसरे प्रश्न को सॉल्व करेंगे। दूसरे प्रश्न में हमसे कह रहा है कि यहाँ हमें 17, 23 और 29 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि 17, 23 और 29 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग 17 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो देखिए 17 जो है ये सिर्फ और सिर्फ 17 से ही कटेगा और किसी से नहीं कटेगा। तो 17 का अभाज्य गुणनखंड हो गया हमारा 17। अब उसी तरह 23 जो है ये खुद 23 से ही कटेगा और किसी से नहीं कटेगा, तो इसका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा हमारे पास 23। अब 29 जो है ये खुद 29 से ही कटेगा, तो इसका अभाज्य गुणनखंड हमारे पास हो जाएगा 29। अब देखिए हमारा जो 17 का अभाज्य गुणनखंड मिला वो 17, 23 का 23, 29 का 29। अब हम लोग आइए इसका एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम में हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास जितनी प्रकार की संख्याएं रहती है उन सबको लिखते हैं। तो हमारे पास यहाँ 3 प्रकार की संख्याएं हैं, 17, 23 और 29। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे 17 गुना 23 गुना 29 और इसी को हम लोग सॉल्व कर देंगे तो हम लोग का एलसीएम आ जाएगा। तो पहले 17 में 23 से हम लोग गुना करेंगे, तो 17 में हम लोग यहाँ 23 से गुना करेंगे। 17 के 21 की 1 हासिल 2, 1 3 3 2 5, फिर 17 दूनी यहाँ पे डायरेक्ट मैं कर दे रहा हूँ 34। अब यहाँ 1 ज्यों का त्यों हो जाएगा, 5 4 9, यहाँ हो जाएगा 3। तो हमको मिला 391। मतलब 17 हमें 23 से गुना किए तो हमें मिला 391। अब 391 में हम लोग 29 से गुना करेंगे, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 391 और इसमें हम लोग 29 से गुना करेंगे। तो 1 9 9, 9 81 की 1 हासिल 8, 3 27, 4 31, 4 35। फिर हम लोग लिखेंगे 1 दूनी 2, 9 दूनी 18 की 8 हासिल 1, 3 दूनी 6 1 7। अब यहाँ आ जाएगा हमारा 9, 2 1 3, 8 5 13 की 3 हासिल 1, 7 3 10 1 11। मतलब हमें मिला 11,339। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे 11,339। तो एलसीएम हमारा आया 11,339। अब बात कर लेते हैं एचसीएफ की। अब बात करेंगे हम लोग एचसीएफ की। तो देखिए यहाँ पे जो हम लोग एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ का नियम ये होता है कि जो भी संख्या हम लोग यहाँ लिखेंगे वो इसमें भी होना चाहिए, इसमें भी होना चाहिए, इसमें भी होना चाहिए। अब अगर हम बात करें 17 की, तो 17 सिर्फ इसमें है, इन दोनों में नहीं है। तो ये तो चीज़ क्लियर है कि 17 यहाँ नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग 23 की। तो 23 इसमें है, इसमें नहीं है, तो 23 भी इसका एचसीएफ नहीं होगा। फिर अब बात कर लेते हैं 29 की। तो 29 सिर्फ इसमें है, इन दोनों में नहीं है, तो 29 भी यहाँ पे नहीं होगा। तब अब प्रश्न ये आता है कि अगर 17 नहीं होगा, 23 नहीं होगा और 29 नहीं होगा तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो आंसर है नहीं, 0 नहीं होगा। देखिए जब एचसीएफ हम लोग निकाल रहे होते हैं और उसमें कोई भी ऐसी संख्या न मिले जो दी गई संख्याओं में उपस्थित हो, तो उसका एचसीएफ हमेशा 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ एचसीएफ जो है हमारा वो हो जाएगा 1 और यही हमारा आंसर होगा। अर्थात एलसीएम आया हम लोगों का 11,339 और एचसीएफ आया 1। अब इसके बाद की वीडियो में हम लोग इसी का क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे।